हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर एक बार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। और फिर टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्टनरशिप चल रहा है और पार्टनरशिप में आज मैं पार्टनरशिप के सेकेंड वीडियोस पे आ रहा हूं जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स पे। आइए देखते हैं इसमें क्या टॉपिक्स हैं, इससे बात करते हैं। आइए एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स है। देखिए हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स पे बात कर रहे हैं आपसे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में क्या है। चलिए, अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ। जब कोई फॉर्म में एक नया पार्टनर आता है तो वो किसकी सहमति से फॉर्म में एंट्री करता है? सारे पार्टनर एक कंसेंट से। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, सीनियर ऑफ पार्टनर्स, ऑल द एग्जिस्टिंग, जितने उसके जिस समय वो आ रहा है उस समय जितने पार्टनर्स फॉर्म में हैं सबकी सहमति से वो फॉर्म में एंट्री करेगा। Goodwill brought in by incoming partners in cash for joining a new partnership firm is taken away by the old partners in there. Goodwill एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल पार्टनरशिप बिजनेस में गुडविल कुछ ओकेजन्स पे ट्रीट होता है, स्पेशली पार्टनरशिप बिजनेस में। एडमिशंस की बात करूं तो मान लीजिए दो पार्टनर ए और बी हैं जो पिछले 5 साल से बिजनेस का कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, बट बिजनेस बढ़ रहा है। अब वो एक नए पार्टनर्स को चाह रहे हैं। सी रेडी है। सी जब आएगा तो ए और बी सी से क्या बात करेंगे? भाई कैपिटल दो। कैपिटल तो ए और बी ने भी लगाया और जो गुडविल ए और बी ने बनाया है बिजनेस का, क्या वो सी ने बनाया है? नहीं। तो ए और बी सी से कहते हैं भाई हमें गुडविल के लिए तुमसे कुछ चाहिए। क्यों? हम आपको अपने प्रॉफिट से सेक्रीफाइस करेंगे। जो प्रॉफिट अब तक 2 हिस्सों में बढ़ता था, आपके आने से फ्यूचर में प्रॉफिट्स क्या होगा? 3 हिस्सों में बटेगा। तो ए और बी पुराने पार्टनर्स अगर नए पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर करेंगे तो नया पार्टनर्स क्या देगा? उसके बदले में नया पार्टनर्स को गुडविल देगा और जो गुडविल नया पार्टनर कैश में लेके आएगा वह गुडविल पुराने पार्टनर्स ले लेंगे। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एंड जो सी को प्रॉफिट ए और बी दे रहे हैं, जो प्रॉफिट ए और बी सी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसी रेशियो में जो गुडविल सी लाएगा वह ए और बी आपस में बांट लेंगे। यानी किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात यहां आई। प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी शेयर्स बाय द ओल्ड पार्टनर। एक पार्टनर्स के एडमिशन पे जो फॉर्म में असेट्स लायबिलिटीज थे उनको रिवैल्यूड किया जाएगा। जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट तो लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च को बनी थी, पार्टनर 1 अक्टूबर को आ रहा है, तो डेफिनेटली 31 मार्च से 1 अक्टूबर के बीच में एसेट्स लायबिलिटीज वैरी किए होंगे, घटे होंगे, बढ़े होंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि पार्टनर्स के एडमिशन की डेट पे एग्जैक्ट एसेट्स लायबिलिटीज क्या है, तो उन एसेट्स लायबिलिटी को रिवैल्यूड करते हैं और उसमें जो प्रॉफिट लॉस आता है उसका नए पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। वो पुराने पार्टनर्स ओल्ड रेशियो बांट लेते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो बांट लेते हैं। इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, the assets and liabilities appear in the books of reconstructed form act। यानी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनेगा, यानी जो एसेट्स लायबिलिटी जो घट बढ़ रहे हैं पार्टनर्स के एडमिशन डेट पे, उसके लिए एक अकाउंट्स बनाएंगे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स ओल्ड वैल्यू पे नहीं, मार्केट वैल्यू पे नहीं, उनको हम रिवैल्यूड वैल्यूज पे क्या करेंगे? रिवैल्यूड जो उनका रिवैल्यूएशन होगा उस वैल्यूज पे उसको शो करेंगे। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ओल्ड फॉर्म इज डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। राइट, देखिए एक पार्टनर्स का एडमिशन, एक पार्टनर का डेथ, एक पार्टनर का रिटायरमेंट, इसमें फॉर्म डिसॉल्व नहीं होती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। जो पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। ए और बी दो पार्टनर हैं जो पहले से बिजनेस करते चले आ रहे हैं। सी आ रहा है तो क्या सी उसी एग्रीमेंट को मान लेगा? नहीं, वो एग्रीमेंट तो ए और बी का है। अब एक नया एग्रीमेंट बनेगा जिसमें ए, बी और सी होंगे। तो एक पार्टनर्स के एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ पे फॉर्म डिसॉल्व नहीं होती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे? इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है। If incoming partners brings the amounts of goodwill in cash and also a balance exists in goodwill accounts, then this goodwill account is to written off amongst the old partner। नया पार्टनर आ रहा है, गुडविल कैश लेके आ रहा है, लेकिन उसके आने के पहले ही फॉर्म में पहले से गुडविल है। अब पहले से गुडविल है तो उसको
बंद कर देंगे पुराने पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, द न्यू प्रॉफिट से ओल्ड रेशियो में उनको बंद कर देंगे और एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल डेबिट, यानी उसकी एंट्री हो जाएगी गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। क्या हो जाएगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हो जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ये नॉमिनल अकाउंट्स है, क्योंकि ये बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को बताता है। यानी फॉर्म एक पार्टनर्स के एडमिशंस पे एसेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यूट करने पे क्या प्रॉफिट लॉस आया उसको बताता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे टॉपिक से बात करें, आइए देखते हैं। When the balance sheets is prepared after the new partnership agreements, the assets and liabilities, जब एक पार्टनर्स एडमिशन लेगा तो नया एग्रीमेंट बनेगा, उस एग्रीमेंट से जो बैलेंस शीट बनेगी वो बैलेंस शीट हमेशा किस रिवैल्यूड वैल्यूज पे बनाया जाएगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, जेड ज्वाइंस 1/4 शेयर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ओल्ड रेशियो है 2:1, जरा इसकी बात करते हैं आपसे। देखिए ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 2:1। न्यू पार्टनर रेशियो क्या है, न्यू पार्टनर शेयर क्या है, न्यू पार्टनर शेयर है 1/4। क्या पूछा है, न्यू रेशियो पूछा है। आइए ठीक है ना, आइए निकालते हैं। टोटल शेयर्स मान लेते हैं 1 है, टोटल शेयर ऑफ फर्म मान लेते हैं 1 है। न्यू पार्टनर शेयर देखिए, न्यू पार्टनर शेयर क्या है 1/4। अब क्या बचा, रेस्ट शेयर्स कितना बचा पुराने पार्टनर के लिए, रेस्ट शेयर बचा 1 - 1/4 यानी 3/4 बचा। अब निकाल लेते हैं न्यू शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ एक्स है ना, एक्स। आइए निकालते हैं, 3/4 बचा है और उसमें उनका हिस्सा कितना है, पुराना शेयर कितना है 2/3। कैसे, 2:1। ये हो गया आपका 6/12। ये तो होगा न्यू शेयर किसके, एक्स का। फिर निकालते हैं, आइए ठीक है। अब आइए बात करते हैं यहां पे कि न्यू शेयर ऑफ वाई निकालिए। क्या है न्यू शेयर ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है, इसकी बात करते हैं। ये कितना शेयर था 3/4 और इसमें उनका 1/3, ये हो जाएगा 3/12। अब सबका न्यू शेयर निकाल लीजिए, न्यू शेयर ऑफ पार्टनर्स सबका एक्स वाई जेड। एक्स का 6/12 है, इसका 3/12 है और इसका 1/4 है। 12 एलसीएम हो जाएगा 6:3:3, यानी क्या रेशियो आया 6:3:3। 6:3:3 इसको स्मॉल कर दीजिए, 2:1:1, 2:1:1 आएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं 2:1:1, ये हमारा आंसर होगा, न्यू रेशियो हमने निकाला। ठीक है, आइए फिर पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स। पी एंड क्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर्स कर रहे हैं 3:2 में। दे एडमिट आर 1/5 शेयर्स और आर 1/5 रहेगा, बट ये आर दोनों से इक्वली टेकन फ्रॉम पी एंड क्यू इक्वली ले रहा है। तो इस केस में कैसे निकालोगे रेशियो, आओ देखते हैं कि आप देखो न्यू पी शेयर्स कितना है, पी ओल्ड शेयर्स कितना है, पी ओल्ड शेयर्स है 3/5, ठीक है ना। फिर क्यू ओल्ड शेयर्स कितना है 2/5, कैसे देखिए। और न्यू यानी आर न्यू पार्टनर शेयर क्या है, न्यू पार्टनर शेयर्स आपका दिया 1/5 है ना। लेकिन न्यू पार्टनर जो शेयर पा रहा है वो दोनों से इक्वली पा रहा है, कितना कितना पाएगा। अब आइए निस्बत से बात करते हैं कि कौन है, आर है ना। चलिए आइए आर गेट्स फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना पाता है, पी से ना, पी से कितना पाता है इक्वली ना। तो उसका शेयर था कितना, उसका शेयर था 1/5,
ठीक है ना। तो 1/5 का आधा उससे ले रहा, 1/2 यानी 1/10। फिर R gets from Q, 1/5 का आधा उससे लेगा वो 1/2 यानी 1/10, ये हो गया। ठीक है, तो P और Q का शेयर घटेगा ना, न्यू शेयर ऑफ P निकालते हैं। आइए देखिए, न्यू शेयर ऑफ P, P का ओल्ड शेयर था कितना, देखिए P का ओल्ड शेयर था 3/5, 3/5 में कितना दे दिया इसने R को, 1/10, निकाल लो 1/10। तो ये एलसीएम 10 हो जाएगा, ये 2, 6 - 1, ये हो गया 5/10, ये हो गया न्यू शेयर आर का। अब आई बात करते हैं न्यू शेयर ऑफ पी क्यू का, निकाल लेते हैं। आइए देखिए, ओल्ड शेयर कितना है इनका, ओल्ड शेयर है इनका 2/5, तो 2/5 ओल्ड शेयर है, और कितना दे दिया इन्होंने नया पार्टनर्स को, 1/10, 1/10 दे दिया। 10 एलसीएम हो गया, 4 - 1 यानी 3/10 हो गया। अब देखिए, अब न्यू रेशियो निकालते हैं, सबका न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं। ये P Q R, P का 5/10, फिर ये 3/10, और ये पा रहा है 1/5, 10 एलसीएम हो जाएगा, 5:3:2, यानी हमारा आंसर होगा 5, 3, 2। आइए खोजते हैं 5, 3, 2 ऑप्शंस में है कि नहीं है, ये देखिए, ये हो गया। आइए अब बात करते हैं आगे, R and K आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 4:3, 4:3 R का एस ज्वाइन न्यू शेयर दिया हुआ, यानी कि ओल्ड शेयर्स दिया हुआ है आपका, ओल्ड रेशियो आपका दिया है। कौन कौन पार्टनर है, R, K और S। तो ये ओल्ड शेयर्स कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है, 4/7, 3/7, ये उससे में नहीं था। न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर दिया है 7, 4, 3, 7, 4, 11, 3, 14, 7/14, फिर 4/14 और 3/14। क्या पूछा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है। सेक्रीफाइसिंग क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होता है, ये होता है ना। अब लेस कर दीजिए, आइए निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहले निकालते हैं किसका, निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, निकालते हैं आर का। तो आर का ओल्ड रेशियो 4/7, न्यू रेशियो 7/14, 7/14, 14 एलसीएम हो जाएगा, ये 2 - 1, 2 - 1 यानी ये 1/14 हो गया इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर आर का हो गया, निकालते हैं के का। के का ओल्ड रेशियो कितना है, देखिए ओल्ड रेशियो है 3/7, 3/7। न्यू रेशियो कितना है, देखिए न्यू रेशियो है आपका 4/14, 4/14, 14 एलसीएम हो जाएगा, 2, 6 - 4, 2:14, यानी आ गया। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, जरा माइंड करिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आर और के, आर का था ना ऊपर थोड़ा सा, आर का इसका 2/14, ये इसका था 2, इसका था 1/14, हाँ 1/14 इसका और 2/14 इसका, यानी 1:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, आई फिर व्हेन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, कुछ जगहों पे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स न बन के मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनता है। ऐसा तब होता है जब पुराने बैलेंस शीट के एसेट्स लायबिलिटीज एज इट इज नए बैलेंस शीट में जाएगा तब। पर ये एसेट्स लायबिलिटीज आर सोन एट रिवाइज वैल्यू, नहीं, एसेट्स लायबिलिटीज कंटिन्यू टू बी सोन बुक वैल्यू, यानी जो पार्टनर्स के एडमिशन के पहले बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज सेम वही एसेट्स लायबिलिटीज वैल्यू न्यू में आएगा। तो इस अगर ऐसा करना है तो रिवैल्यूएशन ना बना के मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाया जाएगा। ठीक है, आइए ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट 4:3, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर 1/3 शेयर, सी ब्रिंग गुडविल इन कैश
अमाउंट 17,500, ए बिल भी ए कितने से होगा निकाल लीजिए, कितने की अमाउंट्स की बात हो रही है 17,500, और ओल्ड जब न्यू रेशियो ना दिया हो तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग हो जाता है, ये आपका हो गया 4/7, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2, 14, 35, 2500 इंटू 4, 10,000 रुपए, यानी कितना 10,000 रुपए एक गुडविल हो जाएगी। ठीक है, आइए एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स नेसेसिटी टू, जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल का वैल्यूएशन होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग, पहले से कोई प्रॉफिट वगैरह एग्जिस्ट कर रहा है उसको ओल्ड पार्टनर को बांटना चाहिए। रीडिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट, नए प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना पड़ेगा, क्यों ओल्ड रेशियो तो पुराने पार्टनर ए बी के बीच में है, जब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो ए बी सी तीनों के बीच नया प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा, ये सबके लिए हो जाएगा। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू, एक पार्टनर्स के एडमिशन में पहले से कोई रिजर्व पड़ा है तो उसे पुराने पार्टनर में ओल्ड रेशियो बांट देना चाहिए, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देना चाहिए। A minor partners can be admitted into form as a part, एक माइनर पार्टनर्स फॉर्म में आ सकता है सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए और किसी काम के लिए नहीं। डैश डैश अकाउंट इज ओपन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ, वो कौन सा अकाउंट है जो पार्टनर्स के एडमिशन पे एसेट्स लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के लिए बनता है, उसका नाम ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। टू विच अकाउंट्स अंडर रिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटीज आर ट्रांसफर, यानी टू विच अकाउंट्स अनरिकॉर्डेड, जो एसेट्स लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होते हैं उनको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में क्या करते हैं रिकॉर्ड्स करते हैं। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स द लैंड एंड बिल्डिंग वाज रेज्ड बाय 7,500, द रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स के एडमिशन पे लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिटेड बाय 7,500। रिवैल्यूएशन के डेबिट में असेट्स घटने और लायबिलिटीज बढ़ने की एंट्री, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट्स में असेट्स बढ़ने और लायबिलिटीज घटने की एंट्री। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और एसेट्स बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, घटेगा तो डेबिट साइड में जाएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के एसेट्स घटने और लायबिलिटीज बढ़ने का होता है, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो। प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर्स इज मीन टू गुडविल, जब नया पार्टनर्स कैश में ला के देता है तो वो गुडविल होता है। अपीज टू ओल्ड पार्टनर्स, ये टू कंपनसेट टू ओल्ड पार्टनर्स, ए और बी पुराने पार्टनर, ए और बी नए पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे तो उसके लिए वो उन्हें प्रीमियम के अमाउंट ला के देगा जो गुडविल क्या लगेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेसेसरी व्हेन द इनकमिंग पार्टनर्स, कब सेक्रीफाइस निकालते हैं जब नया पार्टनर्स गुडविल कैश में, ब्रिंग अ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश, तब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन होता है एज पर सुपर प्रॉफिट्स मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने के गुडविल को सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एक्चुअल प्रॉफिट ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये था एक पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स पे वीडियोस, कैसा लगा जरूर बताइए। अभी बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, अभी बच्चे एग्जाम्स डेट की डेट बहुत आगे देख रहे हैं और तैयारी निकली, मेरा वीडियोस लगातार आता रहेगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मैं टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के सारे कंटेंट्स का वीडियो लेके आऊंगा फिर बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ जुड़ता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।